हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य शिक्षा मंत्रा में। और आज हम पढ़ाएंगे आपको इंटरमीडिएट हिंदी में संस्कृत खंड का पंचमें पाठ है जातक कथा। और जो बच्चे मुझसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे पिछले 4 पाठ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको भेंट कर सकते हैं। तो ये पाठ है जातक कथा। इसमें 2 कथाएं हैं, एक तो है उल्लूक जातकम और दूसरी है नृत्य जातकम। तो पहले हम आपको उल्लूक जातकम का तो होता है उल्लू विषयक जातक कथा। तो एक छोटी सी कथा है उल्लूक के संबंध में। इसमें बेटा होता ऐसा है कि जैसे प्रत्येक चाहे कोई भी हो, सबका अपना एक राजा होता है। तो मनुष्यों ने क्या किया, मनुष्यों ने इकट्ठे होकर के एक विद्वान आदमी को राजा बना दिया। उसी प्रकार जानवरों ने भी इकट्ठे होकर के ये एक शेर को राजा बना दिया। शेर जंग राजा होता ही है। फिर पक्षियों ने, उस पक्षी भी इकट्ठे हुए एक चट्टान पे आकर के, पक्षियों ने ये सोचा कि मनुष्यों में राजा है, पशुओं में भी एक राजा है शेर, तो एक राजा हमारे बीच में होना चाहिए। तो ये उन्हीं की बात तो सही है। तो सारे पक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो उन सबको को दिखाई दिया एक उल्लू बैठा था, उल्लूक जिसे बोलते हैं उल्लूक। एक उल्लू बैठा था। तो उन्हीं को देखकर उल्लू को पक्षी कहने लगे, हाँ ये उल्लू है, ये राजा हमारा हो सकता है। तो एक पक्षी ने उसका अनुमोदन करने के लिए 3 बार कहा कि हाँ ये उल्लू हमारा राजा हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब अनुमोदन 3 बार किया तो एक कौवा बैठा था पास में, उन्हीं की पक्षियों बीच में। कौवा बोला कि अभी जब इसका राज्याभिषेक हो रहा है, इसको हम राजा बनाना चाह रहे हैं, तब तो उसका मुंह ऐसा है। और जब ये राजा जो उल्लू है, जब ये क्रोध करेगा तब इसका मुंह कैसा हो जाएगा। उसको जब गुस्सा करेगा ये उल्लू हम पर, जो राजा हम पर उल्लू गुस्सा करेगा, तो हम तो जैसे तिल को डालो ना गर्म कढ़ाई में तो एकदम जल जाते हैं, ऐसे में सब जल जाएंगे। हमको जो राजा उल्लू राजा पसंद नहीं है। जब उल्लू ने कौवे की बात सुनी और कौवा ये बात कह करके कि मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं, उड़ गया। तो उल्लू को भी गुस्सा आ गया, इसने मुझे राजा बनते बनते इसने मुझे राजा ने बनने दिया। तो उल्लू भी गुस्से में आकर कौवे पीछे दौड़ गया। अब रह गए और पक्षी, तो वे तो आपस में लड़ने चले गए एक दूसरे पर। तो शेष पक्षी रह गए, उन्होंने फिर एक स्वर्ण राजहंस को राजा बना दिया। चलिए चलते हैं उल्लूक जात यानी उल्लू विषयक जातक कथा के पहले इसका लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम खंड से उद्धृत है। देखते हैं पहला खंड। अतीत काले प्रथम कल्पे जनाः एकमभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन्। पहले शब्दार्थ देखते हैं। अतीत काले, अतीत बोलते हैं प्राचीन या बीता हुआ समय। प्रथम कल्प यानी प्रथम कल्प में, जना जन माने लोग, एक माँ अभिरूपम, इसका ये 2 शब्दों बना हुआ है। एकम धन अभिरूपम, एकम माने एक, अभिरूप माने विद्वान। सौभाग्य प्राप्तम यानी जिसको सौभाग्य प्राप्त हो, यानी सौभाग्यशाली। सर्वाकार परिपूर्णम, ये 3 शब्दों बना हुआ है। सर्व धन आकार धन परिपूर्णम यानी सभी आकार मन आकृति से परिपूर्ण, यानी सभी आकृति से परिपूर्ण। पुरुषम मान पुरुष होता ही है। राजानम कुर्वन्, ये 2 शब्दों बना हुआ है। राजानम धन अकुर्वन्, राजानम माने राजा और अकुर्वन्, अकुर्वन् मान होता है बनाया। अर्थ करते हैं। बीते समय के, अतीत काले, बीते समय के प्रथम कल्प में जना लोगों ने एक विद्वान और सौभाग्यशाली और समग्र आकृति आकार से भरपूर पुरुष को राजानम राजा बनाया। बीते समय के प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान
सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। अगला हम चलते हैं। चतुष्पदा अप सन्निपत्य एकम सिंहम राजनम कुर्वन्। शब्दार्थ देखते हैं। चतुष्पदा, चतुष्पदा बोलते हैं चार पैर वाले अर्थात जानवर। अप माने भी, सन्निपत्य, सन्निपत होता है इकट्ठे होकर के या एकत्र होकर, एकम माने एक, सिंहम माने शेर, राजनम यानी राजा, और अकुर्वन ये दो शब्द मिलकर बना हुआ है। राजानम धन अकुर्वन यानी राजा बनाया। चौपायों जानवरों ने भी सन्निपत्र एकत्र होकर के एकम एक शेर को राजा बनाया। जानवरों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। आगे जाना पढ़ते हैं। ततः शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येश राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेश। शब्दार्थ करते हैं पहले। ततः, ततः होता है इसके बाद। शकुनगड़ा, शकुनगड़ा, शकुन बोलते हैं पक्षी को, तो शकुनगड़ा मतलब पक्षी गढ़ यानी पक्षियों का समूह। हिमवत प्रदेश से, हिमवत बोलते हैं हिमालय, तो हिमवत प्रदेश हो गया हिमालय प्रदेश। एकस्मिन् माने एक, पाषाणे, पाषाण यानी चट्टान पर, सन्निपत्य, सन्निपत होता है इकट्ठे होकर के, मनुष्येषु मतलब मनुष्यों में, राजा तो राजा होता ही है, प्रज्ञायते, प्रज्ञात होता है जाना जाता है, तथा चतुष्पदेश च, चतुष्पदेश यानी चार पैर वाले अर्थात जानवरों में, च माने और, अर्थ करते हैं। अतः इसके बाद पक्षीगढ़ हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर इकट्ठे होकर बोले कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है, च और उसी प्रकार जानवरों में भी। इसके बाद पक्षीगढ़ हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा उसी प्रकार जानवरों में भी। अगला पढ़ेंगे। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकम होता है हमारे बीच, पुनरंतरे, पुनरंतर होता है कोई, राजा मन राजा, नास्त माने नहीं है, हमारे बीच कोई राजा नहीं है, अर्थात हम पक्षियों का भी कोई राजा नहीं है। जो मनुष्यों में राजा होता है और पशुओं में तो राजा शेर है ही है। अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको, अराजक होता है राजा के बिना, वासो यानी वास करना, निवास करना, रहना, नाम न वर्तते यानी उचित नहीं है, तो राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थायित्व इति उक्तवंत। एक को, किसी एक को राजस्थाने यानी राजा के स्थान पर, स्थायित्व होता है स्थापित करना चाहिए, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। कहने का अर्थ है हम पक्षियों में से किसी एक को राजा बना देना चाहिए। अथ ते परस्परम वलोक्यतः एक मुलुकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवचन। शब्दार्थ करते हैं पहले। अथ माने इसके बाद, ते माने उन्होंने, परस्परम लोक्यतः इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, परस्परम धन अवलोक्यत। परस्पर माने एक दूसरे को, अवलोक्यत माने देखते हुए। एक मुलुकम, एक मुलुकम भी दो शब्द से बना हुआ है, एकम धन उलुकम यानी एकम माने एक, उलुकम माने उल्लू। दृष्टवा, दृष्टवा माने देखकर, अयम माने यह, नो रोचते अच्छा लगता है, इत्यवचन यानी ऐसा कहा। अथ इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर
दृष्टि डालते हुए कहा कि एक उल्लू को देखकर कहा कि ये हमको अच्छा लगता है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। कहने का अर्थ यह है कि उल्लू को हमको सबको राजा बना देना चाहिए। और ये द्वितीय खंड है इसका, सबसे पहले पढ़ेंगे। अथैक है शकुनि सर्वेशम मध्यादाशय गिरणार्थम त्रिकृत्व है अस्रावयत। उस पहले शब्दार्थ करेंगे। अथैक, अथैक होता है अथ धन एक, अथ मद तत्पश्चात एक माने एक। शकुने, शकुने बोलते हैं पक्षी को। सर्वेशम माने सभी के। मध्यादाशय गिरणार्थ, ये तीन शब्दों से बना हुआ है। एक मध्य धन आशय धन गिरणार्थ। मध्य माने बीच में, आशय माने उनका मत, और गिरणार्थ माने जानने के लिए। त्रिकृत्व है, त्रिकृत्व का अर्थ है तीन बार। अस्रावयत, अस्रावयत होता है सुनाया। इसका अर्थ करेंगे, अनुवाद करेंगे। इसके पश्चात पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत जानने के लिए तीन बार सुनाया। तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के बीच में उनका मत जानने के लिए तीन बार सुनाया। ततः एक है काक है उत्थाय तिष्ठ तावत अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रोधस्य च कीदृशम भविष्यति। शब्दार्थ करेंगे पहले। ततः माने तब, एक है एक होता ही है, काक, काक माने कौवा, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठ तावत यानी जरा ठहरो, अस इस, एतस्मिन इसका, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक काल मतलब राज्याभिषेक के समय, एवं रूप इस रूप का यानी ऐसा, मुखम मुख, क्रोधस्य क्रोधाने पर, कीदृशम कीदृशम मान होता है कैसा, भविष्यत माने होगा। शुरुआत करेंगे। ततः तब एक कौवे ने उठकर कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, जरा ठहरो, अस इस राज्याभिषेक के समय, इस राज्याभिषेक के समय इसका, इतस्मिन इसका ऐसा मुख है तो क्रोधस्य क्रोध आने पर कीदृशम भविष्यत कैसा होगा। तब एक कौवे ने उठकर कहा जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका रूप ऐसा, इसका मुख ऐसा है तो क्रोध में आने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव घनश्याम। शब्दार्थ करते हैं पहले। अने ही यानी इसके, क्रुद्धेन यानी क्रोधित होने पर, अवलोकिता अवलोकन, अवलोकना मतलब देखना, वयम वयम होता है हम सब, तप्त कटाए, तप्त कटाए दो शब्द से बना हुआ है। तप्त धन कटाए, तप्त माने गर्म, कटाए माने कढ़ाई, प्रक्षिप्ता प्रक्षिप्तास्तिला ये भी दो शब्द से बना हुआ है। प्रक्षिप्त धन तिला, प्रक्षिप्त होते हैं डाले गए, और तिला माने तिल। इव तत्र, इव माने समान, तत्र तत्र माने जहां तहां, घनश्याम मतलब जल जाएंगे। अनुवाद करेंगे। अने इसके क्रोधित होकर अवलोकिता देखने से हम सभी गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों के एवं समान जहां के तहां जल जाएंगे। इसके क्रोधित होकर देखने से हम सभी गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों के समान जहां तहां जल जाएंगे। अगला पढ़ेंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह न मे रोचते भद्र वह उल्लुकस्या विसेचनम। ईदृशो माने ऐसा,
मह्यम माने मुझे, न रोचते यानी रुचिकर नहीं लगता, इत्याह मान होता है ऐसा कहकर, रोचते अच्छा नहीं लगता, भद्र तुम्हारा, उल्लूकस्याभिषेचनम जो ये दो शब्द बना हुआ है, उल्लूकस धन अभिषेचनम यानी उल्लू का राज्याभिषेक, इसका अर्थ करेंगे ईदृशो ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहकर तुम्हारा भद्र है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अगले पढ़ेंगे, अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अक्रुधस्य माने इस क्रोधहीन, जो क्रोध नहीं करता है क्रोध बोलते हैं। अक्रुधस्य माने क्रोधहीन, मुखम माने मुख, पश्य पश्य माने देखो, कथ माने कैसा, क्रुद्धो भविष्यत यानी भविष्यत माने होगा। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध में आने पर कैसा होगा। कौन कह रहा है? ये कौवा कह रहा है उल्लू को देख करके कि इस क्रोधहीन का मुख तो देखो, जो ये क्रोध करेगा तो कैसा होगा। स एवं मुक्ता मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इत विरुचन आकाशे उद्पतत। समान वह एवं मुक्ता यानी दोस्तों तो बना हुआ है, एवं धन मुक्ता यानी ऐसा कहकर, मह्यम मह्यम मान होता है मुझे, न रोचते रोचते माने रुचकर नहीं लगता, मह्यम न रोचते यानी रुचकर नहीं लगता, इत माने इस प्रकार, विरुवन विरुवन माने चिल्लाता हुआ, आकाशे आकाश होता है आकाश में, उद्पतत उद्पतत होता है उड़ गया। अर्थ करेंगे, स वह एवं मुक्ता यह कहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दो बार रिपीट है। इत इस प्रकार, विरुवन चिल्लाता हुआ, आकाश में उद्पतत उड़ गया। वह यह कहकर कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यह चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। कौन उड़ गया? कौवा। क्यों? उसको उल्लू का राजा बनना पसंद नहीं था। उल्लू को अपे उत्थाय एन मनव धावत। उल्लू को अपे शब्द है, ये दो शब्द से बना हुआ है। उल्लू को धन अप यानी उल्लू ने भी, अपमान होता है भी, उल्लू को अप क्या हुआ? उल्लू ने भी। उत्थाय उत्थाय मान होता है उठकर, एन मनो धावत, एन मनो धावत मतलब एन धावत का अर्थ होता है पीछा किया। तो उल्लू को अपे, उल्लू ने भी उत्थाय उठकर पीछा किया, उल्लू ने भी उठकर पीछा किया। किसका पीछा किया उल्लू ने? कौवे का। तत् आरभ्य तौ अन्योन वैरणौ जातौ। तत् तत् मान होता है तब से, आरभ्य माने लेकर, तौ माने वे दोनों, अन्योन वैरणौ ये दो शब्दों में बना हुआ है। अन्योन धन वैरणौ, अन्योन मान एक दूसरे के और वैरण माने बैरी यानी दुश्मन। जातु जातु माने हो गए। तत् तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। कौन कौन? कौवा और उल्लू, वे दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के दुश्मन हो गए। शकुनय अप स्वर्ण हंसम राजानम कृत्वा अगमन। शकुन शकुन परावाच्य होता है किसका? पक्षी का। शकुन माने जो पक्षीगण थे वो। अप माने भी, स्वर्ण हंस मतलब स्वर्ण हंस, राजन यानी राजा, कृत्वा माने करके या बनाकर, अगमन माने चले गए। अर्थ का अनुवाद करेंगे, शकुन पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजनम यानी राजा, कृत्वा बनाकर चले गए।
पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। तो इस प्रकार जो आपका जातक कथा में उलूक जातकम ये खंडकाव्य समाप्त होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।